हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं, अपने चैनल के माध्यम से आपके पास विभिन्न प्रकार की विधिक जानकारियां पहुंचाते रहते हैं और इसी क्रम में आज हम आपके पास लेकर आए हैं भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 65। हमारा जो टॉपिक है वो है सेक्शन 65 ऑफ IPC 1860। मित्रों, आपने देखा होगा कि कई बार जो है जब आप इस कोड को पढ़ते हैं IPC को, तो कुछ जगहों पर जो सज़ा के प्रावधान दिए गए हैं उनमें कई जगहों पर जुर्माना केवल दिया गया है और कई जगहों पर केवल जेल की जो है सज़ा दी गई है। लेकिन कुछ अपराध ऐसे भी हैं जहां जुर्माना और जेल दोनों की सज़ा दी जाती है। ऐसी जो अपराध हैं जहां केवल जुर्माने की सज़ा दी जाती है, उन अपराधों में धारा 65 लागू नहीं होती है। लेकिन जहां जुर्माना और जेल दोनों की सज़ा दी गई है, ऐसे अपराधों में सेक्शन 65 भी लागू होती है और यह बताती है कि अगर जो जुर्माना की सज़ा दी गई है कोर्ट के द्वारा वह ना अदा की जाए तो कितनी अवधि तक के लिए जेल में उसको रहना पड़ेगा, उस व्यक्ति को जिसने वह अपराध कारित किया है। तो आइए मित्रों जानते हैं डिटेल में कि सेक्शन 65 ऑफ IPC क्या है। सेक्शन 65 ऑफ IPC सेज लिमिट टू इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन व्हेन इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन अवॉर्डेबल। द टर्म for which the court directs the offender to be imprisoned in default of payment of a fine shall not exceed 1/4 of the term of imprisonment, which is the maximum fixed for the offence if the offence be punishable with imprisonment as well as fine। यानी इसको अगर हम धारा को हिंदी में पढ़ें तो हिंदी में ये धारा कहती है जबकि कारावास और जुर्माना दोनों आदिष्ट किया जा सकता, तब जुर्माना न देने पर कारावास की अवधि बताती है। इसको डिटेल करती है आगे कि यदि अपराध कारावास और जुर्माना दोनों से दंडनीय हो तो वह अवधि जिसके लिए जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने की दशा के लिए न्यायालय अपराधी को कारावासित करने के लिए निर्देश दे, कारावास की उस अवधि की 1/4 से अधिक न होगी जो अपराध के लिए अधिकतम नियत है। मित्रों, अगर हम इस धारा को डिटेल में पढ़ें तो जैसा आपने देखा कि जब अपराध कारावास और जुर्माने दोनों से दंडनीय हो, जिसकी हम अभी बात करते चले आ रहे हैं, और वह अवधि जिसके लिए जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने की दशा के लिए न्यायालय अपराधी को कारावासित करने का निर्देश दे, यानी अगर वह जुर्माने को अदा न कर सके ऐसा अपराधी, तो उसको कितनी अवधि के लिए और जो है जेल में रखना पड़ेगा, इसके लिए अगर कोर्ट निर्देश करती है तो क्या निर्देश करेगी और किस प्रकार निर्देश करेगी। तो कोर्ट क्या निर्देश करेगी कि कारावास की उस अवधि से 1/4 न होगी, किस सज़ा से 1/4 होगी, जो उस अपराध के लिए अधिकतम नियत है। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम मान लेते हैं कि किसी अपराध में 4 साल की सज़ा है, तो अगर कहीं 4 साल की सज़ा है तो अगर उस अपराधी को उसके साथ साथ जो है उसमें 2000 रुपये का जुर्माना भी दे दिया गया है। अब मान लीजिए 2000 रुपये का जुर्माना वह अपराधी नहीं अदा कर पाता है, तो ऐसी परिस्थिति में न्यायालय अपने आदेश में लिखेगी कि यदि यह 2000 रुपये की रकम संदाय न की जाए, यानी अदा न की जाए, तो अब उस अपराध की सज़ा क्या है, मैक्सिमम 4 साल, यानी उसका 1/4 1 साल। तो 1 वर्ष के लिए उस व्यक्ति को और जेल में रखा जा सकता है। लेकिन साथ ही इस धारा में जो ध्यान देने वाली बात है वह यह है कि यह बात करती है उस मैक्सिमम सज़ा की जो उस कोड में यानी IPC में उस अपराध के लिए नियत की गई है। अगर सज़ा मान लीजिए जैसे अभी हमने उदाहरण लिया 4 साल की, तो 4 साल अगर मैक्सिमम सज़ा है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि कोर्ट जो है 4 साल की ही सज़ा दे। कोर्ट हो सकता है 2 साल की सज़ा दे दे, 2.5 साल की सज़ा दे दे, 3 साल की सज़ा दे दे, 1 साल की सज़ा दे दे। तो ऐसी स्थिति में जो 65 लागू होगा, मान लीजिए उसमें मैक्सिमम 4 साल की सज़ा है और 2 साल के लिए कोर्ट ने जो है सज़ा दे दी और 2000 रुपये जुर्माना कर दिया, तो अगर वह जुर्माना नहीं अदा कर पाता है अपराधी, तो यहाँ 2 साल जो सज़ा उसको मिली है उसका 1/4 नहीं होगा, जो मैक्सिमम सज़ा उस कोड में बताई गई है, उस धारा में बताई गई है, यानी 4 साल जो बताया गया है सज़ा की मैक्सिमम लिमिट, उसका 1/4 यानी 1 वर्ष के लिए उसको और अंदर रहना पड़ेगा। यानी उसकी कुल जो है सज़ा क्या हो जाएगी, 3 वर्ष की, यानी 2 वर्ष तो वो और एक जुर्माना ना अदा किया तो उसके नाते 1 वर्ष वो और अंदर रहेगा। तो आशा है आपको सेक्शन 65 समझ में आ गया होगा, जो कि बताती है कि जब जुर्माना ना अदा किया जाए तो कितनी अवधि के लिए उस व्यक्ति को जिसने अपराध किया है जो है जेल में रहना पड़ेगा।
मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।